शहबाज फैमिली के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने वाले मुश्ताक चीनी का बयान भी सामने आ गया। 2014 में मुझे सुलेमान शहबाज का काला धन सफेद करने के लिए इस्तेमाल किया गया। सुलेमान शहबाज के 60 करोड़ को ब्लैक से व्हाइट मनी में मुंतकिल करना था। मैं अपने अमल पर नादिम हूं और माफी चाहता हूं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बख्तरबंद गाड़ी में पेश करने का मामला सेक्रेटरी दाखिला और जेल सुपरिटेंडेंट ने रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करा दी। मुलजिम को अदालत पेश करना जुडिशियल पुलिस अफसरान की जिम्मेदारी है। पुलिस अफसरान मुलजिम की हिफाजत के लिए इस गाड़ी में पेश करते हैं। हमजा शहबाज शरीफ का मामला भी जुडिशियल अफसरान के सुपुर्द है। सेक्रेटरी दाखिला का मौक़िफ़। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कमर में तकलीफ बढ़ गई। नून लीग का पार्टी सदर को फौरी डॉक्टर तक रसाई देने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान खान आवाम की दवाइयां महंगी करके दुखी नहीं बल्कि शहबाज शरीफ की सेहत को नुकसान पहुंचाकर खुश हो रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को अज़ियत देकर ब्लैकमेल नहीं कर सकते। उन्हें एनआरओ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में लापरवाही और बेइख्तियाती कोरोना ने एक बार फिर सर उठा लिया। मजीद 1650 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीजों की तादाद 3,44,839 तक जा पहुंची। मजीद 9 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6,977 हो गई। 3,18,881 मरीज सेहतियाब। 17,804 मरीज ज़ेरे इलाज। कोरोना के बाद जारी पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमरुज़्ज़मान कायरा कोरोना वायरस का शिकार हो गए। कमरुज़्ज़मान कायरा ने खुद को 15 दिन के लिए करंटीना कर लिया। गुज़िश्ता रात उनका कोरोना टेस्ट मस्बत आया था। गिलगित में इलेक्शन मुहिम के दौरान बिलावल भुट्टो के साथ भी मिलते रहे। दुनिया भर में कोरोना से 12,61,000 हलाकतें, 5 करोड़ 7 लाख मरीज। अमरीका में 2,44,000, ब्राजील में 1,62,653, भारत में 1,26,000, मैक्सिको में 95,000, रूस में 30,600 और सऊदी अरब में 5,540 अमवात। शायर मशरिक और अजीम मुफक्किर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 143वां यौम पैदाइश आज मिली जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। पाक बहरिया के दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। इससे कबल ये जिम्मेदारी पाकिस्तान रेंजर्स के पास थी। पाक बहरिया के स्टेशन कमांडर नेमतुल्लाह तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, अल्लामा इकबाल के अफ़कार मुसलसल मुतासिर कुन और रहनुमाई फराहम कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल असर हाजिर के साइंसी तकनीकी तरक्की और इंसानी अकल का एहतराम करते थे। अल्लामा इकबाल एक अजीम सूफी शायर थे। सदर मुनवक्कित डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं, शायर मशरक के फलसफा खुदी पर अमल करके हम तरक्की की नई बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि इमरान खान की क़यादत में इकबाल के तसव्वुर पाकिस्तान की ताबीर देंगे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। सूबाई वज़ीर इत्तलात फिरदौस आशिकावान भी उनके हमरा थीं। इस मौका पर मुल्क की सलामती के लिए दुआ की गई। सूबाई वज़ीर इत्तलात फिरदौस आशिकावान कहती हैं, मरियम नवाज रवैया दुरुस्त कर ले तो अली अमीन गंडापुर को बयान की जरूरत भी ना पड़े। गिलगित के अवाम खुद अपोजिशन को सूबा बदर करेंगे। बॉर्डर पर जंगे लड़ने का दौर चला गया, अब टेक्नोलॉजी की जंग है। हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं, कौमी वकार और तशख़्ख़ुस के साथ खड़े हैं। मरियम नवाज जलसों में हमारे खिलाफ जहर उगल रही हैं, इदारों के खिलाफ जुबान इस्तेमाल कर रही हैं। बैनुल मज़ाहिब रवादारी की मिसाल करतारपुर राहदारी खुलने का 1 साल मुकम्मल हो गया। हिंदुत्व के बरशार नाम नहाज सेकुलर मुल्क भारत की रवायती हरदर्मी बरकरार।
नाम नहाज सेकुलर रियासत भारत मुसलसल करतारपुर को नाकाम बनाने के दर पे। सिखों को करतारपुर में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत से रोक दिया। दुनिया भर से सिख अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए गुरुद्वारा करतारपुर साहब आते हैं। लीगी एमपीए ख्वाजा इमरान नजीर एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। ख्वाजा इमरान नजीर कहते हैं हुकूमत 13 दिसंबर के जलसे से खौफजदा, एक मुंतखब नुमाइंदे के साथ तज़हीक अमेज़ रवैया रखा जा रहा है। ऐसी जगह रखा हुआ है जहां वॉशरूम तक नहीं। मरियम नवाज की पेशी के मौका पर नैब ऑफिस में हंगामा राई का मुकदमा। MNA अली परवेज, मलिक परवेज समेत 5 लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानतें मंजूर। अदालत ने 5 लीगी रहनुमाओं को 16 नवंबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। नैब की लाहौर हाई कोर्ट में राना सनाउल्लाह के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सरदार अहमद नईम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दरखास्त पर समाअत करेगा। नैब ने 8 माह बाद राना सनाउल्लाह का केस मुकर्रर करने के लिए हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की। नैब ने आमदन से ज्यादा असासों के केस में राना सनाउल्लाह को 8 नवंबर को तलब कर रखा है। राना सनाउल्लाह आमदन से ज्यादा असासों के केस में 25 मार्च से अबूरी जमानत पर है। सिंध हाई कोर्ट में आरजू फातिमा केस की समाअत। आरजू फातिमा को सख्त हिफाजती तहवील में अदालत लाया गया। मेडिकल बोर्ड की सील रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। आरजू फातिमा की उम्र 14 से 15 साल है। 5 रुकनी बोर्ड ने उम्र का तयन कर दिया। आपने किसी दबाव में इस्लाम कबूल किया है? अदालत का इस्तिफसार, नहीं, मैंने किसी दबाव में इस्लाम कबूल नहीं किया। आरजू फातिमा का जवाब। कराची के इलाके करीमाबाद में मीना बाजार के करीब शहरी को लुटने से बचाने पर डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद हो गया, जबकि वाकये में डाकू भी मारा गया। मकबूजा कश्मीर काबे से फोर्सेस की बर्बरियत न रुक सकी। मजीद 2 कश्मीरियों को फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। जिला कपवाड़ा में भारतीय फौजी काफिले पर हमले, 4 एहलकार मारे गए। भारतीय फोर्सेस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी। हमलावरों के बारे में कोई सुराग न मिल सका। अमेरिका के सदर जो बाइडेन का अमेरिका प्लान सामने आ गया। कोरोना से छुटकारा बलीन तरजीहात में शामिल। मईशत, मौसमियाती तब्दीली और नस्ल परस्ती के खात्मे के लिए काम करेंगे। 7 मुस्लिम ममालिक पर सफरी पाबंदियों का खात्मा और ओबामा दौर की इमिग्रेशन पॉलिसियों को बहाल करेंगे। इलेक्शन में शिकस्त, ट्रंप में नामानू पर बजीद। जो बाइडेन के दावे गलत, मीडिया भी मददगार। ट्रंप अमरीकी सदर शिकस्त के बाद भी नामानू पर बजीद। इंतखाबी नताज मानने से इनकार, कहते हैं जो बाइडेन के दावे गलत। मुकम्मल गिनती से कबल जीत का दावा बेबुनियाद। मीडिया भी जो बाइडेन का मददगार। ग्वाटेमाला में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। अब तक दर्जनों अफराद हलाक हो गए। लाखों अफराद अपने घर बार छोड़कर नकल मकानी पर मजबूर। मुसलसल बारिश की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में शदीद मुश्किलात का सामना। आज़रबाईजान ने शोशा शहर का कब्जा छुड़ा लिया। सदर ने कहा कब्जा छुड़ाने के लिए 1 माह से जंग जारी थी। ऐलान के बाद दारुल हुकूमत बाको में शहरियों ने फतह का जश्न मनाया। शहरी सड़कों पर निकल आए। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने आज़रबाईजान को मुबारकबाद दी। इंतजामिया के पास अपनी साबका गलतियों की तलाफी का मौका है। ईरान के सदर हसन रूहानी कहते हैं अमरीकी अवाम ने डोनाल्ड ट्रंप की नुकसानदेह पॉलिसियों की मुखालफत की। नई इंतजामिया को सदर ट्रंप की गलतियों की तलाफी के लिए मौके को इस्तेमाल करना चाहिए। बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस जनरल निक कार्टर का मुस्तकबिल में आलमी जंगों के खदशे का इजहार। कहते हैं दुनिया में छोटे छोटे तनाज़ात आलमी जंगों में बदल सकते हैं। माजी